मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारे देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे। I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because Pakistani is good at fighting. Even now, if you see, he's been good at fighting. क्यों भारत नहीं कह रहे आप? दुश्मन क्यों कह रहे हैं? क्यों भारत कहते हैं छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ये जो क्लिप आपने सुना, ये इस वक्त जो आम भारतीय हैं, जो ओवरसीज़ भारतीय हैं, जो इंडिया के अंदर पढ़े लिखे भारतीय हैं, वो अपने जो गोदी मीडिया है उसकी ये तारीफ़ें कर रहे हैं। और मैंने छोटा सा क्लिप आपको सुनाया है, पूरा क्लिप आगे चल के आपको सुनाता हूँ कि इस वक्त जितने भी जो सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, और जो उनके एक्स के ऊपर जो लोग एक्टिव हैं, बहुत सारों को तो इन्होंने वैसे ही बैन कर दिया था। तो हालत ये है कि इतना झूठ बोला कि अब उस झूठ को संभालने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की खुशनुदीदी हासिल करने के लिए और झूठ पे झूठ के इधर हमला हो गया, इधर कब्ज़ा हो गया, फ़लाना आर्मी चीफ़ जो है वो उसका कू हो गया, वज़ीर आज़म बंकर में छुप गया, गिरफ़्तार हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक ख़बर जो है वो गोदी मीडिया की वाकई सच्ची हुई, जो कराची पे उन्होंने तबाही की बात की, कराची जो है वो बर्बाद हो गया, कराची पर हमला हो गया, वो बात उनकी ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई कराची में क्या हुआ? वो एक वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि कराची का एक नौजवान जो है वो रात के अंधेरे में बिल्कुल सुनसान जगह के ऊपर वीडियो बनाते हुए बता रहा है कि कराची में सब अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, यहाँ भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा हो चुका है, भारतीय फ़ौज जो है यहाँ पे खुलेआम फिर रही है। तो मैंने कहा अगले लम्हे कोई वो जोक की बात करेगा, और वही हुआ। उसने जो कैमरा मारा तो वहाँ पे 8-10 आवारा जो कुत्ते थे वो वहाँ पर घूम रहे थे। तो लोग इस तरह की ठट्ठे और मीम्स बनाकर इंडिया वालों को चढ़ा रहे थे। लेकिन जो मैं कराची की बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से जो सच्चाई है वो ये है कि ये वीडियो आप देखें, और इस वीडियो को आप देखें, साथ साथ चल रही है, इसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी। ये जनाब हैदराबाद के अंदर 72 साल पुरानी बेकरी है जिसका नाम है कराची बेकरी। अब इसके ऊपर जो आरआरएस के गुंडे हैं, जो उनके बदमाश हैं, उन्होंने हमला कर दिया और कराची की इस बेकरी की तहस नहस फेर दी, तोड़ दिया। पहले बाहर से तोड़ा, फिर अंदर से भी सुना है तोड़ा। तो यहाँ तक तो फिर इनकी बात गोदी मीडिया की सच साबित हुई कि कराची में बहुत बड़ी तबाही हुई है, और वो यही तबाही थी जो इन्होंने अपने मुल्क के अंदर की है। चलें, ये सारी बातें तो हो गई जी मजाक की, और गोदी मीडिया का जो हाल कर रही है इस वक्त इंडिया की पूरी आवाम, यानी ये तो मैंने आपको बड़ा ही सिविलाइज किस्म का क्लिप जो है वो सुनाया है। थोड़ा सा और सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। सुने ज़रा ये। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब के मौजूदा सूरत हाल क्या है। जंग बंदी ऑलमोस्ट कल की रात बड़ी सुकून से गुजरी है, लेकिन आज मोदी और उनके जो फोर्सेस के 3 बड़े हैं वो आपस में बैठे हैं, और वहाँ पर कोशिश ये की गई है कि कल जो पाकिस्तान के DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी हालत की और जो सारे सबूत दिए और चीज़ें बताई, और फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है उसी चीज़ को टो कर रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर्तरी, पाकिस्तान ने जो तबाही मचाई 2-2.5 घंटे में, वो सारी चीज़, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक परसेप्शन जो है पाकिस्तान के हवाले से भी बदल गया है और भारत के हवाले से भी बदल गया है। अब इनको बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। बहरहाल अभी तक इंडिया का गोदी मीडिया जो है वो कह रहा है हमने बर्बाद कर दिया, हमने तबाही कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो नुकसानात हुए हैं, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया था उसने भी वो एक्सप्लेन किए। हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफली एक एक चीज़ बताई, और बताया कि इंडिया के दांत कैसे कटे गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इंडिया जो है वो अपनी जो उनकी दुर्गत बनी है और उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है। वो आपने सुना होगा कि विक्ट्री के बहुत सारे जो हैं वो बाप होते हैं और हार का कोई बाप नहीं होता। तो इस वक्त जो है इंडिया जो है वो ये हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया जान गई है, भांप गई है
जो रफ़ेल के शेयर थे वो 4% नीचे गिरे, जबकि दूसरी तरफ जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, चाइनीज़ वॉरफेयर है, उसके जो है वो 40% ऊपर चले जाते हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है, एक इंडिकेशन है, एक तरीका है चीज़ों को जज करने का। तो बहरहाल मोदी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। वैसे भी उनकी आखिरी टर्म है और इस वक्त जो उनकी ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो उनके ऊपर तीरंदाजी कर रहे हैं। गो के पहले वो हमेशा जंग और इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करते थे, लेकिन ये एक ऐसा मौका मिला है क्योंकि जुनून जो इस वक्त मोदी को पागल किए हुए था कि उसने पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर भी ले लेना है, पाकिस्तान का पानी भी बंद कर देना है और पता नहीं पाकिस्तान को अल्लाह ना करे इस सफ़े हस्ती से मिटा देना है। तो वो 2-2.5 घंटे में जो है ना हमारे शहीनों ने, हमारी पाक फ़ौज ने उनके दांत खट्टे कर दिए और अब उनको समझ नहीं आ रही है। अच्छा, मोदी ने ये सारा कुछ जो एक प्लान के तहत किया है। जैसे आपने उस वीडियो में सुना कि वो इंडियन शख्स कह रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको, आम पब्लिक को, इनोसेंट लोगों को मारने की बजाय इस तरह के झूठे जो मीडिया के लोग हैं उनको मारना चाहिए। हम खैर इस बात की तईद नहीं करते। दहशतगर्दी जो है वो किसी भी सूरत में, किसी भी मुल्क में जो है, किसी भी शेप में एक्सेप्टेबल नहीं है और हमने ये वीडियो ज़रूर चलाई है, लेकिन हम इसकी मुखालफत करते हैं। सहाफ़ी गलत बयान कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वो आवाम का काम है कि जैसे उन्होंने कहा कि उनके एक जो 2-3 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये अपील भी की है कि इनका मीडिया हाउसेस जो हैं इनका बाइकआउट कर दें, इनको मत देखें। तो ये सज़ाई बड़ी होती है किसी मीडिया हाउसेस के लिए और ये काफ़ी हद तक जो है उनकी जो TRP है वो गिर चुकी है। तो अब मोदी साहब ने ये सारा ड्रामा और एडवेंचर इसलिए किया कि वो अपनी जो उनकी एक मकार सोच है उसके ऊपर वो अमल पैरा थे कि एक तो उनका इलेक्शन आ रहा था, उसको उन्होंने गेन करना था। दूसरा, उन्होंने जो इंडस वाटर की जो ट्रीटी है उसको उन्होंने वायलेट करना था, क्योंकि ये जो अब आपके सामने नज़र आ रहा है ये आज की बात है, लेकिन इंडिया बहुत अरसे से जो हमारा पानियों का मसला है उसके ऊपर इंडिया ने एक एप्लीकेशन पाकिस्तान को डाल रखी थी कि हम आपके साथ रीनेगोशिएट करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया है, आबादी बढ़ गई है और हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं था। उसके बाद इंडिया ने इस एरिया में कुछ जो अपने नए डैम बनाए उसकी इंस्पेक्शन की इजाज़त मांग रहा था, पाकिस्तान वो भी नहीं दे रहा था। तो अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ आनी चाहिए कि आखिरकार मोदी ने ये सारा काम किया क्यों। इलेक्शन का तो चलो उन्होंने वो लेना ही लेना था, दूसरी तरफ वो ये एडवांटेज ले रहे थे, उनको ये वहम था, उनको ये गरूर था, उनको ये गलत फहमी थी कि भाई पाकिस्तान के एक जनरल ने हमारे ने जैसे कह दिया था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है और हम तो लड़ नहीं सकते। ये चीज़ें पाकिस्तान से बाहर आई थी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल चल रहे थे PTI को लेके, इमरान खान को लेके, एक पॉपुलैरिटी जो थी वो पब्लिक के अंदर इमरान खान की आज भी मौजूद है। कल आपने रात को देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे बिलखसूस लाहौर के अंदर जो है वहाँ पर कितनी बड़ी रैली हुई, कितने लोग बाहर निकले और उस रैली के अंदर ओबियसली ये इनिशिएटिव जो है लिबर्टी का जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने भी लिया था और उन्होंने जो है वो एक खुशी मनाने की वहाँ पे कोशिश की। वो कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं एक जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर मैन के साथ काम करता रहा हूँ रोज़नामा पाकिस्तान में, एसआर राना। और एसआर राना साहब की एक छोटी सी गुफ्तगू मैं पहले आपको सुना देता हूँ, ये सुन लें, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। ये सुने ज़रा। ट्राई करके फिर बाद में ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। दोनों की तरफ से ना भारत लफ्ज पिछले 15 दिन में कभी इस्तेमाल हुआ है, आप निकाल के दिखा दें ब्रेक के बाद मेरे देखने वालों को, मैं आपको मान क्यों भारत नहीं कह रहे आप? दुश्मन क्यों कह रहे? क्यों भारत से छाले पड़ते मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते आप? एक ही नाम के दुश्मन फलाते वो नाम लो ना, नाम लो, क्यों नहीं लेते नाम? ठीक है ना, फिर चुप कर बैठ जाना, इसके तो खोल खुलासा चमड़ी लते जाऊंगी मैं बढ़ जाएंगे जलता आसा। जी नाज़रीन, एसआर राना साहब बता रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में जितनी स्टेटमेंट भी आई हैं किसी भी मौजू के ऊपर, मरियम नवाज़ शरीफ की तो कोई इतनी आई नहीं है। सिर्फ़ एक मुझे याद है कि जिसमें एक ट्वीट किया था जो अपना शहबाज शरीफ ने, और उसके अंदर भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। आप यकीन करें कि पिछले 15 दिनों में नवाज़ शरीफ ने, मरियम नवाज़ शरीफ ने ना भारत का नाम लिया। मोदी का नाम लेना तो वो आपने देखा ना कि वो अपना जो जर्नलिस्ट हैं समी इब्राहिम, उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया कि जो मुझे इन दिनों में
मरियम या अपना जो है नवाज शरीफ के मुंह से, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ का कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम सुना देगा मैं उसको 10 लाख दूंगा, तो ये हालत थी इन लोगों की। लेकिन कल ये वहाँ पे जश्न मनाने पहुँच गए, चलें अच्छी बात है। उधर से पीटीआई वाले भी पहुँच गए। लेकिन मज़ेदारी की बात ये है कि ये ज़रा वीडियो आप छोटी सी आप साथ देख रहे होंगे कि पीटीआई वाले आए और पीटीआई वालों ने आकर वहाँ पर नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ पुतला जो है पहले उसको चपेड़े में कराई, गाड़ी पे रखा हुआ था, फिर वहाँ पे आके उसको आग लगा दी। तो वहाँ पे भी एक मैसेज जो है वो यही गया कि जो लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो अपने दुश्मन का नाम भी लेते हैं, उसकी आंखों में आंखें भी डालते हैं, उसको ललकारते भी हैं। इवन आपने शहबाज शरीफ की जो स्पीच सुनी उस दिन आपने पीटीवी के ऊपर, उसके अंदर भी जो है वो मोदी का नाम नहीं था। और जितनी वो एक समझ लें कि सर्द किस्म की और बहुत ही लागर आवाज़ के साथ और लागर जिस्म के साथ वो तकरीर थी, जिसके अंदर कोई जोश नहीं था कि जो कारनामा पाकिस्तान के शहीदों ने किए। इवन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लोग वो जो हैं बहुत ज़्यादा इसको सराह रहे हैं। बहरहाल आते हैं मोदी की तरफ। तो मोदी जो है वो उसका ये एडवेंचर करना चाह रहा था कि वो प्रेशर करके, बदमाशी करके और पाकिस्तान को जो है वो पानियों पे कब्ज़ा कर लेगा। ये जंग अभी आगे चलेगी क्योंकि पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, कल भी उन्होंने इस बात का जो है वो अहाता किया है कि ये हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर होगा और ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूं कि वो पंजाबी की एक मिसाल थी, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। तो वाह ऐसा पड़ा है कि अब ये बड़कें तो मारेंगे, ये चीखें तो मारेंगे, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला अब कोई हरकत ऐसी नहीं कर सकते। और जो लोग परेशान हैं कि जी हमने क्यों नहीं इस बात की या हम इस चीज़ को ज़्यादा क्यों उजागर नहीं कर रहे हैं कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, तो मेरी बात सुने, अभी उन्होंने सिर्फ एक भड़क लगाई है। पाकिस्तान के साथ बड़ी देर से वो ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने उस भड़क के बाद जो इनको चपेड़ मारी है, बल्कि चपेड़ें मारी हैं, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वो करेंगे। अगर ये करेंगे तो फिर अटैक पाकिस्तान करेगा और पूरा राइट रखता है और इसी तरह का करेगा कि इनकी अगली नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। तो ये इतना आसान काम नहीं है। वैसे तो बहुत सारे इंडिया के अंदर से लोग कह रहे हैं कि भाई अगर मानसून की बारिशें आएंगी तो आप पानी कैसे रोकेंगे, लेकिन ये इस वक्त की बात नहीं है। बात ये है कि ये इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं 5, 6, 7 साल में ही अपने डैम बनाकर, और हमारे जो पानी का जो राइट है उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के शहीन और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान ने जिस तरह सब ने मिलके, जिस तरह DGISPR ने सब की तारीफ़ की कि तमाम जमातें जो हैं वो हमारे पीछे खड़ी थी, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो डिजिटल वॉरियर्स हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनकी तारीफ़ की। आज सुहेल वड़ाइच ने भी अपने कॉलम के अंदर इस बात का जिक्र किया कि भाई कमाल कर दिया है PTI के जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने एक ऐसी जंग लड़ी जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो बयानिया था वो कामयाब हुआ, और जो हमारी सक्सेस थी और हमारी अफवाज ने, हमारे शहीनों ने जो कार्रवाइयाँ की वो उसको बिल्कुल उन्होंने जो है 90 डिग्री जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर एक चेंज लेके आए और पूरी दुनिया पे हमारा पैगाम फैलाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो हैं वो सालसी के लिए सामने आए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक और जो बहुत ज़बरदस्त बात हुई है कि कश्मीर का जो इशू एक किस्म का बहुत ही स्लो हो चुका था, डाई हो चुका था, वो दोबारा जाग गया है। और उनकी वो ट्वीट जो है वो बड़ी जो है मायने रखती है कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर अमन शांति नहीं हो सकती, और ये हम सब का बिलीव भी है। अब आप देखेंगे कि कश्मीर के ऊपर फिर बात होगी, कश्मीर का मसला इंशाअल्लाह ताला हल देर से हो लेकिन होगा। और ये इंडिया को भी समझ आ जानी चाहिए कि हम लोगों को बैठ के मिल के जो चीज़ें हैं इनको जो है वो सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। दोनों तरफ नुकसान अवाम का होता है, दोनों तरफ अवाम मारी जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो इंडियन मीडिया ने किरदार अदा किया है पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर से लोग इन पे थू थू कर रहे हैं। यानी आप ये देखें कि ये जो RSS वाले हैं, सऊदी अरेबिया तकरीबन 50 से 52 अरब डॉलर की जो बिज़नेस है वो कर रहा है इंडिया के साथ, और ये लोग इतने बेशरम और बेगैरत हैं कि ये कलमा तैयबा के जो
परचम नीचे फेंक के, चलो पाकिस्तान के परचम पे तो तुम लोग पाँव रख रहे थे, हम इस तरह की घटिया हरकत बिल्कुल नहीं करते, ना हम इस तरह के घटिया लोग हैं, लेकिन इन्होंने सऊदी अरेबिया का जो झंडा है उसके ऊपर पाँव रखे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं, सऊदी अरेबिया में, मेरे इस वीडियो का क्लिप काट कर आप जो अपने शेख हैं सऊदीया के उनको दिखाएं, और जहाँ जहाँ आपका बस चलता है लोगों को दिखाएं कि ये कितने घटिया और कमीने लोग हैं, और मोदी की जो सोच है और मोदी के जो मानने वाले हैं वो कितने दुश्मन हैं हमारे कलमे के और इस्लाम के। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।